Hello everyone. So we are discussing in-text questions of the chapter How do organisms reproduce, and in today's session we are going to discuss the question How does the embryo get nourishment inside the mother's body। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मदर की बॉडी में एम्ब्रियो नरिशमेंट कैसे लेता है। सो लेट्स टेक द आंसर। तो बेटा मदर की बॉडी में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है मदर के यूट्रस में। यूट्रस खुद को हर महीने प्रिपेयर करता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए और उसके लिए जो उसकी लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है। यूट्राइन वॉल में बेटा प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा नाम का एक टिश्यू जो कि मदर्स ब्लड से न्यूट्रिशन लेके एम्ब्रियो को ट्रांसफर करता है। इसके लिए प्लेसेंटा के पास एम्ब्रियो की साइड पे विलाई प्रेजेंट होते हैं और मदर की साइड पे ब्लड स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं जिनकी हेल्प से न्यूट्रिशन प्लेसेंटा के थ्रू एम्ब्रियो तक ट्रांसफर होता है। प्लेसेंटा बेसिकली लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को ग्लूकोज और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, और एम्ब्रियो का जो वेस्ट सब्सटेंस रिलीज होता है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी से बाहर चला जाता है। अगर हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझें तो बेटा दिस इज योर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो प्रेजेंट है यूटेराइन कैविटी में, यूटेराइन वॉल में प्रेजेंट है प्लेसेंटा और एम्ब्रियो की साइड पे प्लेसेंटा में प्रेजेंट है प्लेसेंटल विलाई। तो इस डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हैं कि एम्ब्रियो यूट्रस में प्रेजेंट होता है और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्लेसेंटा की हेल्प से मिलता है। क्लियर? ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये डायग्राम शो किया है। So the answer is the uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo. The lining thickens and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta. This is a disc which is embedded in the uterine wall. It contains villi on the embryo side of the tissue. On the mother's side are blood spaces which surround the villi. This provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo. The developing embryo will also generate waste substances which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta. So I hope this question is clear to you. Thank you.